ये देखो, यहाँ पे इस चीज को समझो कि अगर मान के चलो यहाँ पे कोई भी 5 लोग हैं, ठीक है, तो 1 1 2 3 4 मान के चलो ये लोग हैं, 5 लोग हैं जो अंदर जाना चाहते हैं, और यहाँ से ये जाने के बाद यहाँ पे निकल के बाहर आ जाएंगे ये पांचों लोग। अगर कोई इस रास्ते से गया होगा, इस रास्ते से 3 नंबर का यूज करके कोई 4 नंबर से बाहर निकला होगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपको रेड कलर मिल जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे आपको रेड कलर अगर मिलेगा तो इससे क्या मतलब आप समझोगे? अगर यहाँ पर रेड कलर है, रेड कलर का ये मतलब है कि कोई इस कमरे में गया था, और उसका आप क्या मानोगे कि नॉट प्राइम। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें कि क्वेश्चन में हम क्या चेक करेंगे कि हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर से डिवाइड करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, अगर मान के चलो हमको चेक करना है, अगर 15 को चेक करना है, हमको चेक करना है 15 प्राइम है कि नहीं है, तो n इज इक्वल टू है 15, तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 2 से लेके और 14 तक हम चेक करेंगे। तो 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, और हर बार हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वहां पे हमको क्या करना है, कुछ ऐसा निशान बनाना है कि फिर वो हम समझ जाए उसको कि बाद में कि यार ये इस कमरे में गया था, जैसे हम लाल कलर से समझ जाते हैं। तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लेंगे, जैसा मैं लास्ट क्लास में भी बताया था आपको कि लास्ट क्लास में भी आपको इसी तरह से मैंने समझाया था कि हम इस तरह से कर सकते हैं। तो देखें कैसे होगा। तो क्या करेंगे, हम एक चेक नाम से वेरिएबल ले लेंगे, चेक, और चेक की वैल्यू शुरू में डाल देंगे हम 0। एक चेक वेरिएबल लिया जिसकी शुरू में वैल्यू है 0। फिर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम कर देंगे चेक इज इक्वल टू 1। चेक इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 1। इधर हम चेक करेंगे इफ चेक इज इक्वल टू 0, इफ चेक इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर है, एल्स में हम लिख देंगे नॉट अ प्राइम नंबर। बहुत आसान प्रोग्राम। प्राइम नंबर का प्रोग्राम आपकी परीक्षा में लिखने भी आता है। क्या करना है इसमें, 2 से लेके n-1 तक का हम लूप चलाएंगे, और हर आई को हम n से भाग दे के देखेंगे। अगर भाग चला जाता है तो चेक 1 कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना। तो चेक शुरू में हमने रख लिया 0, शुरू में 0 रखा और बाद में भी 0 है, इसका मतलब है ये चीज कभी नहीं चली। ये चीज नहीं चली, इसका मतलब किसी से डिवाइड नहीं हुआ, किसी से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब प्राइम नंबर है। चेक की वैल्यू 0 है, लेकिन लूप चलने के बाद चेक की वैल्यू अगर 0 नहीं है, तो मतलब ये चेक, ये वाली लाइन चल चुकी है, ये लाइन चल चुकी है, तो किसी से डिवाइड हो चुका है, किसी से डिवाइड हो चुका है तो वो नंबर प्राइम नहीं। ये वाला लॉजिक समझ में आया क्या? ये वाला लॉजिक समझ आया क्या? 15 नॉट अ प्राइम नंबर। हाँ बोलो कुणाल। नॉट अ प्राइम नंबर। कुणाल शायद ये कह रहा है कि समझ आ गया। 11 प्राइम नंबर। किसी को ये लॉजिक अगर समझ नहीं आया हो तो फिर से बताता हूँ, हैंड रेज करो समझ नहीं आया हो तो बेटा। कोई सुन नहीं पाया हो, समझ नहीं आया हो, हैंड रेज करो। हाँ देखो वरुण, इसमें हमने क्या किया है कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें 15 को चेक करना है तो हम 2 से लेके 14 तक चेक करेंगे, अगर 11 को चेक करना है तो 2 से लेके 10 तक चेक करेंगे, और हर बार हम भाग देंगे। तो जैसा मैंने ये कमरे का बताया था कि आप एक नंबर से अंदर जा रहे हो और 2 और 4 से बाहर निकल रहे हो। अब इकट्ठे 50 लोग एक नंबर से अंदर गए और बाहर निकल आए, हमें पता करना है कोई इस लाल कमरे में गया कि नहीं। तो हमने इस लाल कमरे पे फर्श पे लाल रंग लगा दिया, पूरे फर्श पे लाल रंग का पेंट लगा दिया, या लाल रंग की ऐसी चीज लगा दी कि जब वो बाहर निकलेंगे तो लाल हो जाएगा जमीन। जैसे ही वो कोई इस कमरे में यहाँ से जाएगा और बाहर अगर कोई निकलेगा तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे लाल रंग का निशान आ जाएगा बाहर, तो मैं समझ जाऊंगा कोई ना कोई तो इस कमरे से गया है। उसी तरह से प्राइम नंबर का प्रोग्राम है। प्राइम नंबर के प्रोग्राम में हमने क्या किया है, एक चेक वेरिएबल ले लिया, ये लाल रंग के लिए चेक वेरिएबल ले लिया 0, और फिर मैंने ये लूप चलाया 2 से लेके n-1 तक, और हर बार मैं चेक किया कि n में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये कंडीशन अगर ट्रू हुई, इसका मतलब n में i से भाग चला गया। n में अगर i से भाग चला गया तो हमने चेक की वैल्यू चेंज कर दी, चेक की वैल्यू कर दी 1। अब इधर पे हम देख रहे हैं, अगर चेक की वैल्यू 1 है तो मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। अगर चेक की वैल्यू पहले की तरह ही 0 है, पहले भी 0 थी और अभी भी अगर 0 है, तो उस केस में ये लाइन नहीं चली। ये लाइन अगर नहीं चली, इसका मतलब किसी से डिवाइड नहीं हुआ, किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो नंबर क्या है, प्राइम है। अगर चेक की वैल्यू 0 नहीं है, चेंज होके 1 हो गई है, तो 1 कैसे हो सकती है, जब ये लाइन चली होगी। और ये लाइन कब चली होगी, जब ये कंडीशन ट्रू हो गई होगी। ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब है कि नंबर प्राइम नहीं है, नंबर प्राइम नहीं है। समझ में आया वरुण? समझ में आया वरुण को? समझ में आया? हाँ ठीक है। और किसी को दिक्कत हो, और किसी को समझ नहीं आया हो? चलो ठीक है, तो ये प्रोग्राम भी हो गया हमारा। अब हम आगे की बात करते हैं। अब आप लोगों को दिख रहा है कि 15 तारीख को आपकी परीक्षा है, वो 15 तारीख तक हमें सिलेबस खत्म कराना है। हाँ, ठीक बात है। तो कोशिश करेंगे अपन कि 15 तारीख को सिलेबस खत्म कराने की। तो हम जो चीज कर रहे थे, ये जो प्रोग्राम्स थे, हम बहुत डिटेलिंग में पढ़ रहे थे प्रोग्राम्स को, और बहुत वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स कर रहे थे। अगर लेकिन हम ऐसे ही चलते रहे तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपके? तो इसको हम एक काम करते हैं, ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम्स आप सभी को दे देते हैं। तो जिस बच्चे को ये प्रोग्राम करना है वो इसी तरह से चालू रखें, आगे करना। जिस बच्चे को परीक्षा के हिसाब से भी लेकिन हमें तैयारी करना पड़ेगी, तो हम कुछ कुछ प्रोग्राम इसमें स्किप कर देंगे, कुछ कुछ प्रोग्राम इसमें छोड़ देंगे, है ना। तो फॉर लूप तक हम लूप के जो पैटर्न्स के प्रोग्राम है वो और करेंगे, इसी तरह से जिस तरह से हम कर रहे थे। 2-3 दिन में हम ये प्रोग्राम खत्म करके, और फिर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका रोज एक एक टॉपिक हम कराते जाएंगे। सिलेबस में आपका मेन जो टॉपिक रह गए हैं वो 4 टॉपिक रह गए हैं। एक आपका रह गया है जो मुख्य टॉपिक है, फिर छोटे टॉपिक है। एक आपका टॉपिक है एरे, फिर आपका टॉपिक आएगा स्ट्रिंग, फिर आपका टॉपिक आएगा फंक्शन, और फिर आपका एक टॉपिक है फाइल हैंडलिंग, है ना। फाइल हैंडलिंग और स्ट्रक्चर। तो पॉइंटर भी तो है, पॉइंटर फंक्शन के साथ आ जाएगा। अच्छा, है ना। सर इस बार है फ्लो चार्ट भी बता है, वो छोटा टॉपिक है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या? फ्लो चार्ट अलंकार सर ने नहीं कराया था। फ्लो चार्ट क्या होता है? मतलब जो प्रोग्राम सर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, एक मिनट रुक जाइए। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाते यस सर, प्रोग्राम की ये स्टार्ट करा, फिर वो गोला बनाते तो स्टार्ट होता, रेक्टेंगुलर की ऑपरेशन। तो फ्लो चार्ट इसमें प्रोग्रामिंग में थोड़ी है, एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट होता है ना। यहाँ पे इसमें तुम्हारे सिलेबस में है क्या? ये तुम्हारे सिलेबस में तो ये चीजें आती हैं। हेलो सर। चलो ठीक है, होगा तो एक काम करते हैं। हाँ सर, वो फंक्शन जो फाइल हैंडलिंग और स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में नहीं है इस बार। फाइल हैंडलिंग सिलेबस में नहीं है इस बार हटा दिया गया, वही तो इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, पहले थे, इस बार नहीं है। तो ये एक मिनट, ये देखो एफ ओपन समझाइए। सर पेपर में तो है, एक मिनट से हटा दिया। हाँ हाँ
अगर PDF चाहिए सर मैं भेज दूंगा आपको। उस पे आ गया होगा ना RGB डिप्लोमा पे। हाँ फर्स्ट सेम सर, फर्स्ट सेम की है, सेकंड सेम इसकी है। सर लास्ट में है सी। लास्ट का थर्ड पेज। वाह, ये क्या है? ये है कॉमन एनवायरमेंटल प्रोग्रामिंग इन C. Describe the basic terminology used in C programming. Use